सभी को नमस्कार। मैंने क्या स्त्री सहज अपावन है इस शीर्षक से कल एक वीडियो यहाँ प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने स्त्री को लेकर कथित रूप से उसके सहज अपावन होने का जो विचार है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। एक और तो परंपरा रूढ़ियों में जकड़ करके स्त्री को जन्मजात अपावन के रूप में देखने की परंपरा है, देखने की रूढ़ी बन जाती है। वहाँ सहज अपावन नारी की हिंदी टीका में जन्मजात अपावन ही व्याख्या की जाती है। दूसरी ओर एक परंपरा है जो स्त्री को नित्य पावन कहती है, जगन मंगलमयी कहती है। जगन मंगलम आत्मानम कथम त्वम अवमन्यसे, ऐसा भवभूति उत्तरामचरित में एक लांछित स्त्री के लिए एक सम्मानित पात्र के मुंह से कहलवाते हैं। त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्य पुण्या जनोक्तया, तुम जगत को पावन करने वाली हो, तुम्हारे लिए कैसे अशुचिता की बात की जा सकती है। एक परंपरा नित्य अशुचि मानती है, एक परंपरा नित्य शुचि मानती है। यह भारत में रूढ़िबद्ध संकीर्णताओं में जकड़ी हुई परंपरा और स्त्री को परम पावन और जगन मंगलमयी मानने की परंपराएं दो छोर बनते हैं। सत्य इन दोनों छोरों के बीच में है, जिसमें स्त्री को स्त्री के रूप में समझा जाए, जाना जाए, पहचाना जाए। इस दृष्टि से तीन भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास की महान महिलाओं के नाम मेरे स्मृति पथ में आते हैं। अक्क महादेवी, मीरा और पद्मिनी। तीनों अलग अलग कालखंडों में हुई, तीनों में अंतर भी है, परिस्थितियों में अंतर है, पर एक तार है जो तीनों को जोड़ता है, वह सहिष्णुता है। तीनों ने सहा बहुत है। संस्कृत में सहन शब्द, सहिष्णुता, ये शब्द जो हैं वह स धातु से बने हैं। स धातु का मूल अर्थ बल या शक्ति है। सहो बले ऐसा कोश में आता है। मैं इसका यही अर्थ लेता हूं कि जो सहन करता है उसमें बल होता है। बलशाली होना सह सकने के लिए अनिवार्य शर्त है। स धातु जो है, जिससे सहन बना है, सहना बना है, सहिष्णुता बना है, उसी से साहस शब्द भी बना है। साहस में भी सह है। आशा यह है कि सह सकने के लिए बल और साहस दोनों चाहिए। और तितिक्षा, सहने की शक्ति के साथ क्षमा भी उसको जोड़ा गया। तो सहन के पर्याय के रूप में क्षमा को भी गिनाया गया अमरकोश में। और इसीलिए धरती को क्षमा कहा गया, क्योंकि सबसे अधिक सहने वाली वही है। सबसे अधिक ऊर्जा और बल से युक्त भी वह है, ऐसा वैदिक ऋषि हमें बताते हैं। सहना, बर्दाश्त करना और झेलना, ये तीन अलग अलग क्रियाएं हैं। इनका कहीं कहीं पर्याय के रूप में यदि प्रयोग होता है तो उसमें चूक हो सकती है। उससे जो अचूक वेधकता है सहना इस धातु की, वह कम होती है। सहने के साथ साहस, बल और क्षमा जुड़ी हुई है। बर्दाश्त करने में गुस्सा और चुप्पी हो सकती है, और झेलने के पीछे तो कोई कमजोरी और मजबूरी हो सकती है। इस तरह सहना और झेलना तो परस्पर विपरीत हो जाते हैं। बर्दाश्त करने वाला भीतर ही भीतर गुस्साया हुआ हो सकता है और चुप्पी लगा लेता है। जो झेल रहा है उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, पर जो सह रहा है उसकी कोई मजबूरी ऐसी नहीं है, उसकी कोई कमजोरी नहीं है। वह गुस्से में आपे आपा नहीं खोता है,
उसमें साहस और बल है। इसलिए सहन के साथ चुनौती और वर्ण का भाव जुड़ा रहता है। अफमानोवा मेरी प्रिय कवि हैं, वो अपनी एक कविता में कहती हैं, जी ही लूंगी मैं किसी तरह, रो नहीं मेरे लिए। जो सहन करता है वह यह नहीं सह सकता है कि दूसरे लोग उसके लिए रोएं। सहने की अभिव्यक्ति चाहे पद्मिनी हो, चाहे मीरा हो, चाहे उनके पहले अक्क महादेवी हो, तीनों में होती है। तीनों सहती हैं, तीनों साहस करती हैं और तीनों कहती हैं। तो सहना, बल और शक्ति से युक्त होना, साहस करना, चुनौती का वर्ण करना और कहना, ये इन तीनों को एक तार में जोड़ता है। अक्क महादेवी, मीरा और पद्मिनी। इसलिए तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। अक्क महादेवी सहती हैं, साहस करती हैं और कहती हैं। उन्होंने जो कहा वह उससे वचन साहित्य बना। मीरा भी सहती हैं, साहस करती हैं और फिर कहती हैं। उन्होंने जो कहा उससे पद बने। पद्मिनी सहती हैं, साहस करती हैं। उन्होंने जो कहा वह जौहर हो जाता है। जौहर भी एक कहना है, एक संदेश है, जो कि बहुत वेधक, अप्रत्याहत और अपरिवर्त्य संदेश बनता है। जौहर अपने आप में अक्क महादेवी के वचन और मीरा के पद की तरह एक कविता बनता है। दूसरी तरफ अक्क महादेवी और मीरा कविता में जो करती हैं वह भी एक तरह का जौहर ही है। वे आग के दरिया से गुजरती हैं, अपने आप की आहुति वे वहां देती हैं। इसलिए मैंने कहा कि इन तीनों महिलाओं में एक बात है, समान है, जो तीनों को जोड़ती है, वह सहना है। सहना बल और शक्ति के साथ चुनौती में, साहस में रूपांतरित होता है और वह कहने में रूपांतरित होता है। वो तीनों कहती हैं, कह सकती हैं। तीनों का अद्भुत रचना कर्म है। इन तीनों महिलाओं पर लिखी हुई 3 किताबें मेरे सामने हैं। अक्क महादेवी पर जो किताब है, सुभाष राय की किताब है, वह हाल ही में छप करके आई है। दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी उसका शीर्षक है। अक्क महादेवी पर पहले मैंने चर्चा की है, गगन गिल की किताब तेजस्विनी, जिसमें उन्होंने अपनी एक सुचिंतित भूमिका के साथ अक्क महादेवी के वचनों का भाव रूपांतर किया है। स्रोत सुभाष राय के जो हैं वही गगन गिल के भी हैं। जिन स्रोतों से हिंदी रूपांतर, भाव रूपांतर गगन गिल करती हैं, उन्हीं स्रोतों से प्रायः सुभाष राय भी भाव रूपांतर या रूपांतर करते हैं। इसलिए मैं सुभाष राय की दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी पर चर्चा करते हुए कहीं कहीं गगन गिल से भी संदर्भ लूंगा। दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी किताब सुभाष राय की 2024 में इस साल छप करके आई है। सेतु प्रकाशन और रजा फाउंडेशन के साझे में यह छपी है। सुभाष राय पेशे से पत्रकार हैं, एक अखबार के प्रधान संपादक हैं और एक मासिक पत्रिका भी निकालते हैं। आगरा विश्वविद्यालय के के.एम. मुंशी शोध संस्थान से उन्होंने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करके और शोधोपाधि प्राप्त की है। संत दादू दयाल पर उन्होंने शोध कार्य किया है। शोध का अनुभव है वह इस किताब में बहुत रचनात्मक रूप में प्रतिफलित हुआ है और यह इस किताब की एक विशेषता है। इस किताब में लगभग 350 पृष्ठों का भूमिका खंड है। यह अपने आप में एक उत्तम शोध प्रबंध है और शोध कैसे करना चाहिए यह सीखने के लिए भी हिंदी के जो नवसिखिए अनुसंधाता हैं उनको इसका अवलोकन करना चाहिए। यह लगभग 15 अध्यायों में इसका समालोचन खंड है, पहला खंड। इसमें स्त्रियां और भक्ति आंदोलन, एक विद्रोहिणी की संघर्ष गाथा, स्त्री की स्वयं चुनी हुई नग्नता, वसवर्णा और अल्लम प्रभु, 2 जादुई व्यक्तित्व, 12वीं सदी की विलक्षण सामाजिक क्रांति, वचन सिर्फ कविता नहीं, अल्लम प्रभु से महादेवी का सामना, उडुतड़ी से श्रीशैल, एक मधुर काव्य यात्रा, अक्क महादेवी के समकालीन स्त्री स्वर, अक्क महादेवी और वीरशैव की सैद्धांतिकी, कला ने स्वयं चुना महादेवी को, एक महायात्रा भक्ति से प्रेम तक, महादेवी आज की स्त्री और सामाजिक सरोकार, 2 दुनियाओं के बीच अक्क महादेवी, कल्याण में कबीर के पुरखे।
यह इसके समालोचन शीर्षक पहले खंड में 15 अध्यायों के शीर्षक हैं, जिनसे कितना बड़ा वृत्त सुभाष राय ने समेटा है। अक्क महादेवी के समकालीन संसार का, उनके समकालीन संतों का, उनके जीवन संघर्ष का, उनकी चुनौतियों का और उनको समकाल से जोड़ने वाले जो स्त्री विमर्श हैं, उनका यह जाना जा सकता है। दूसरा खंड बाजत अनहद शीर्षक से है, जिसमें महादेवी के 100 वचनों का रूपांतर प्रस्तुत किया गया है। इसकी जो सूची है इसमें अनूदित लिखा हुआ है। क्यों लिखा है अनूदित? गगन गिल ने ठीक किया कि उन्होंने कहा कि मैं भाव रूपांतर कर रही हूँ, और यह भी भाव रूपांतर ही है। और सुभाष राय ने कहीं कहीं अक्क महादेवी के भाव संसार में प्रवेश किया, उनसे एकाकार भी वे कहीं कहीं हुए, और तदनुरूप उन्होंने रूपांतर अपने किए हैं। यह किसी की असावधानी से यह छपा है अनूदित। और अनुवाद और भाव रूपांतर, पुनः सर्जना, इन शब्दों का घालमेल नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह से कि सहना, झेलना, बर्दाश्त करना, इनमें मेरे हिसाब से घालमेल नहीं किया जाना चाहिए। भाषा की अपनी शब्दों की व्याप्तियां, वेधकताएं हुआ करती हैं। तीसरा खंड अक्क महादेवी की प्रेरणा से लिखी गई छाया कविताओं का है, जिसमें अक्क महादेवी के वचन पढ़ते पढ़ते जो भावोद्रेक सुभाष राय को हुआ, और उसमें उन्होंने अपनी स्वयं की कुछ कविताएं उस भाव दशा में लिखी हैं। सुभाष राय की भाषा सीधे संबोधित होती है पाठक को, और अच्छे शोधकर्ता के रूप में उन्होंने जो कुछ खोजा जाना है, उसमें वे ये बताते हैं कि 434 वचन अक्क महादेवी के अभी तक खोजे गए हैं, पर अभी तक जो खोजा गया है उसके अतिरिक्त बहुत कुछ उन पर खोजा जाना बाकी है। कदाचित अक्क महादेवी ने वीर शैव धर्म और दर्शन पर भी कुछ पुस्तकों की रचना की थी, सैद्धांतिक पुस्तकों की, जिनमें से 2 के नाम उन्होंने यहाँ दिए हैं। वे उपलब्ध नहीं होती हैं। अक्क महादेवी के जीवन के सारे झंझावातों और संकटों का, जिनसे वे गुजरी, जिनका उन्होंने सामना किया, यहाँ ब्यौरा दिया है सिलसिलेवार। जिस मुकाम पर वे पहुंची, उसको सुभाष राय इस तरह से बताते हैं। वे अपने समय में एक सांस्कृतिक शिखर की तरह थी, और अनेक आंधियों और झंझावातों के गुजर जाने के बाद भी वहां कायम हैं। प्रेम और विद्रोह की उनकी महायात्रा एक अविरल नदी की तरह दक्षिण की देह और आत्मा में अब भी प्रवाहित हो रही है। यहाँ फिर मेरी शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति है। दक्षिण की देह और आत्मा क्या है? उत्तर की देह और आत्मा क्या अलग होगी? तो क्यों ऐसा हम कहें, यह विभाजन करें? भारत की देह और भारत की आत्मा में अविरल अभी भी प्रवाहित हो रही है, ऐसा ही क्यों न कह दें? क्या अक्क महादेवी का जो पूरा भक्ति आंदोलन है, वो कहीं न कहीं मीरा से नहीं जुड़ता, कहीं न कहीं रैदास से नहीं जुड़ता? पूरे उत्तर भारत में जो भक्ति का आंदोलन चल रहा था, वो एकाकार क्या ये दोनों नहीं होते? अंडाल से सुदूर दक्षिण में जो आंदोलन हुआ, वो कहीं न कहीं पूरी उसकी धमक और उसकी पूरी तीव्रता उत्तर तक नहीं पहुंचती है। तो कैसे इनकी धाराओं में हम दीवारें बना दें कि ये दक्षिण की देह और आत्मा है? पर सुभाष राय यह ठीक मानते हैं कि पूरा वचन साहित्य, नहीं, ये तो मैंने ही लिखा है, पूरा वचन साहित्य मनुष्यता का महागान है। और परिचय जो उन्होंने दिया है गगनगिल की किताब पर, जो मैंने चर्चा की थी, उस समय भी मैंने अक्क महादेवी के जीवन की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। 1130 से 1160 ईस्वी के बीच में मौजूद थी। सुभाष राय ने यह उचित ही ध्यान दिया कि अक्क शब्द है, हिंदी में कहीं कहीं अक्का लिख देते हैं, और अक्क महादेवी पर काम करने वाले अध्येता इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते कि कन्नड़ में अक्क शब्द है। पर सुभाष राय ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि वे संस्कृतविद नहीं है, इसलिए कि अक्क शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है, और उसका अर्थ संस्कृत में माँ होता है। हे अम्ब, है अक्क, है अल, ये सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण में, ये संबोधन के उदाहरणों में शब्द आते हैं, और अल भी वहां आ गया, जिसके आधार पर जो पंडित जी हमको व्याकरण पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि देखो, अल्लाह तो हमारे यहाँ बहुत पहले से था, लेकिन अक्क भी था, और माता के अर्थ में अम्ब और अक्क शब्द आते हैं। कन्नड़ में कदाचित वह बड़ी बहन के अर्थ में आ गया। यह शब्दों की यात्रा में होता ही रहता है। और अक्का, अज्जा,
अज्जा भी आ जाता है और हिंदी में देशज भाषाओं में कुछ के कुछ उसके अर्थ होते रहते हैं। वचन साहित्य पर अभी तक जितना अनुसंधान हुआ है, जितने ग्रंथ प्रकाशित हैं हिंदी में, अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में, उसका अच्छा लेखा-जोखा सुभाष राय ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों में जो पीएचडी उपाधि के लिए शोध प्रबंध वचन साहित्य पर हैं, उनने उनकी भी सूची उन्होंने यहाँ पर दी है। और सबसे अच्छी बात इस किताब की यह है कि अक्का महादेवी के समय को रचा गया है। उनके समय को समझ करके फिर से हमारे सामने एक सुभाष राय साकार करते हैं। कुछ उनके कथनों में अति सरलीकरण है और स्त्रियां और भक्ति आंदोलन शीर्षक अध्याय में वे शुरुआत इस कथन से करते हैं कि आर्यों के भारत में बाहर से आगमन और द्रविड़ संस्कृति से उनके द्वंद्व की मान्यता, द्रविड़ संस्कृति से उनका द्वंद्व हुआ, इस मान्यता के साथ वे शुरुआत करते हैं, जिसके कारण मातृ प्रधान समाज पितृसत्तात्मक समाजों में रूपांतरित होने लगे। यह पुनर्विचारणीय है। एक तो आर्य भारत से आए, इसको सब स्वीकार नहीं करते हैं और मेरे पास गणमान्य विद्वानों की लंबी सूची है जिन्होंने प्रबल प्रतिवाद इसका किया है। और जो कुछ भी प्रमाण दिए जाते हैं उनके प्रति प्रमाण फिर मिलते ही रहते हैं, चाहे वे सिंधु घाटी का प्रमाण दें। तो ज़्यादातर यूरोपीय विद्वानों का यह विमर्श रहा है, इसको इस दृष्टि से भी चुनौती दी जाती रही है कि यह एक कॉलोनियल डिस्कोर्स है, यह उपनिवेशवादी विमर्श का हिस्सा रहा है। और वैदिक काल में भी तो मातृसत्तात्मक समाज की झलक हमको वैदिक सूक्तों में मिलती है। पर दक्षिण की परंपराओं का जो परिचय उन्होंने दिया है, वह प्रामाणिक स्रोतों से दिया है सुभाष राय ने। तमिल भाषा की, उसके साहित्य की, उसकी संस्कृति की, संगम काल के साहित्य की उन्होंने चर्चा की है। जैन और बौद्ध धर्मों में स्त्रियों की जो स्थिति थी, उसकी भी पड़ताल वे इस विमर्श में करते हैं। और 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक जिन महिला संतों ने भक्ति काव्य की भागीरथी प्रवाहित की, उनके बारे में इस किताब में बहुत अच्छी जानकारी है। जानकारियों की दृष्टि से बहुत उपादेय पुस्तक है। विश्लेषण और ऐतिहासिक तथ्यों को जुटाने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण पुस्तक है। युगों-युगों से प्रताड़ित कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बसवण्णा के साथ आ गईं, जो शरण पंथ था उससे जुड़ गईं। उनकी लंबी सूची, अलग-अलग काम धंधों में लगी हुई, अलग-अलग समाज के तबकों से आई हुई महिलाएं, वे इसमें सामने आ गईं। वे वचनकार थीं। 8वीं शताब्दी में अंडाल के साथ यह शुरुआत होती है, जिनका एक नाम गोदा भी है, तो उन्होंने सही बताया। पर यह वे नहीं बता सकते थे कि संस्कृत में गोदा को गोदा को लेकर के काफ़ी साहित्य लिखा गया है। नाटक और चंपू और कई कविताएँ गोदा के समकाल में संस्कृत के पंडितों ने, कवियों ने उन पर लिखी हैं। ये बहुत सारी बातें जो पूरे भक्ति विमर्श को अलग परिप्रेक्ष्य देती हैं, उनको अनदेखा करके विमर्श किया जाता रहा है। और संस्कृत को तो मान लिया गया है कि वह तो अभिजन की भाषा है, तो इसलिए उसका समकालीन इतिहास को समझने में कोई उपयोग होता हो, ऐसी नहीं बात सोची जाती। और अंडाल को लेकर के संस्कृत वाले क्यों लिखेंगे, यह सोच लिया जाता है, जबकि प्राचीन काल से लगा करके अंडाल पर या गोदा पर भी साहित्य है। बसवेश्वर की भी खूब खबर ली है संस्कृत के कवियों ने और अनुवाद उनके हुए ही हैं। वहाँ कन्नड़ से सीधे अनुवाद कर्नाटक के संस्कृत के लेखकों ने, कवियों ने खूब किए हैं। तो यह अंतर आ जाता है, जो काम इस समय हो रहा है उसमें जो लेकुना है, उसमें जो छूट जाता है। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इसके स्त्री की स्वयं चुनी हुई नग्नता। इस शीर्षक इस अध्याय में निर्वसन होना, दिगंबर होना क्या अभिप्राय रखता है और एक स्त्री के लिए इसका विकट निर्णय क्या समस्या खड़ी करता है। धर्म के संगठित या सांस्थानिक रूप के लिए भी यह कितनी समस्या बनता है, इस पर सुभाष राय ने चर्चा की है। निर्वसन होने का अर्थ है धर्म के आडंबर को उतार फेंकना,
आडंबर का आवरण उतरता है तो समाज में बेचैनी फैलती है। वैदिक धर्म में तो संन्यास आश्रम में एक मध्यम मार्ग चुना गया। वहां कौपीन बनता खलु भाग्य बनता है, यह मान करके केवल एक कौपीन पहना रहे सन्यासी, ऐसा विधान किया गया। और सुभाष राय का यह कहना विचारणीय है कि पुरुष की नग्नता स्वीकार कर ली गई और उसकी देह को पवित्र बताया गया और स्त्री के देह को लांछित किया जाता रहा। पर पुरुष की देह को पवित्र कहाँ बताया गया है, यह नहीं समझ में आया। अभिनवगुप्त जब कहते हैं कि मानव देह में सारे देवताओं का वास है, इसलिए मानव देह पवित्र है, तब वे पुरुष और स्त्री का भेद करते हुए ऐसा नहीं कहते। इसलिए इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। देह की देह मात्र की अशुचिता की निंदा की जाती है और स्त्री नित्य अशुचि है, यह भी कहा जाता है। पर पुरुष की देह को पवित्र बताया जाए, ऐसा मुझे कहीं स्मरण नहीं आ रहा है। पर यह कहना सत्य है कि नग्न होने का अर्थ यहाँ आवरणों को उतारना है। यह ज्ञान मीमांसा के स्तर पर अपोह की पद्धति है। हम दूर करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं तो जो तत्व है उस तक हम पहुंचते हैं। यह देह के बोध और देह के बोध से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया अक्क महादेवी की कविता में आती है, उससे वे दिगंबर होने के साथ संघर्ष करती हैं और देह के बोध को वे बार बार तोड़ती हैं। वे कहती हैं कि देह में रहते हुए मैं लिंग में हूँ, लिंग में रहते हुए मैं देह में हूँ, दोनों में भेद से मुक्त होकर मैं आनंद में भर गई हूँ। यह सुभाष राय ने अनुवाद किया है उनके एक वचन का। इरविन वेलेस अंग्रेजी के लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। उनका एक उपन्यास है न्यूड, उसमें न्यूड क्लब को केंद्र में बनाकर के कथा बुनी गई है और न्यूड क्लब के लोग किसी एक ऐसे एकांत स्थल पर एकत्र होते हैं और वे अपने वसन उतार कर दिगंबर होते हैं, दिगंबर होकर वे रहते हैं। वहां भी तमाम आधुनिक बोध के बीच आवरण उतारने का अनुभव है, देह के आवरण उतारने का अनुभव है। वह क्या मन के आवरण उतारने में सहायक होता है, यह प्रश्न वहां भी उठता है। एक अध्याय 12वीं सदी की विलक्षण सामाजिक क्रांति शीर्षक से सुभाष राय की किताब में है। इसमें पूरे युग की उपलब्धियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। वीरशैव आंदोलन ने स्त्रियों के लिए ज्ञान के द्वार खोल दिए और श्रम की प्रतिष्ठा की। और ये बड़ी क्रांतिकारी अवधारणाएं खड़ी की वीरशैव आंदोलन ने। दक्षिण में बसवण्णा ने कायक और दासों का क्रांतिकारी अर्थशास्त्र निरूपित किया। इसके द्वारा श्रम और सेवा की अपूर्व प्रतिष्ठा हुई। कायक का अर्थ है श्रम करके जीविकोपार्जन। दासों को कायक के साथ आवश्यक माना। तब कायक या श्रम को ईश्वर बताया गया और अपना अपना कायक या काम धंधा चुनने की छूट की बात बसवण्णा ने की। तो ये जो शरण संप्रदाय निर्मित किया बसवण्णा ने, उसमें उत्पादन को ईश्वर का दर्जा मिला। और इस दृष्टि से बसवण्णा अपने युग में गांधी की भूमिका का बड़े स्तर पर निर्वाह करते हैं। सुभाष राय तो यहाँ तक कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए जैसा अभियान छेड़ा गया और जन जन उससे जागरूक हुआ, वह इतिहास में बेमिसाल है। और बसवण्णा के विषय में आर्थर मिलेस का यह कथन भी वे उद्धृत करते हैं कि बसवण्णा भारत के पहले स्वतंत्र चिंतक थे। इस तरह के अति सरलीकरण इस किताब में कई जगह हैं। स्वतंत्र चिंतक बसवण्णा तो थे, लेकिन उनके पहले कोई नहीं हुआ, ऐसा कैसे दावा किया जाए। हमारे देश में बड़े बड़े स्वतंत्र विचारक होते रहे और श्रम की प्रतिष्ठा इसके पहले नहीं की गई, इस तरह के विचार पहले नहीं रखे गए और स्वतंत्र विचारक पहले नहीं हुए, ऐसा भी कैसे कहा जाए। वे इसलिए आर्थर मिलेस कोई विदेशी है, उसके अनावश्यक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन को क्यों उद्धृत किया जाए। और दक्षिण में ही यह अभूतपूर्व आंदोलन हुआ, ऐसा भी क्यों माना जाए। उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन की धारा
उतने ही प्रबल वेग से प्रवाहित हुई, यह हम देखते हैं। सुभाष राय यह ठीक कहते हैं कि वचन रचना भर नहीं है, वे उच्चतर मनस्थिति में स्वतः स्फूर्त स्फूर्त कथन है। इस दृष्टि से वचन वेद मंत्र के समकक्ष हो जाते हैं। वचन साहित्य वैसे भी कन्नड़ भाषा के उपनिषद हैं। बसवण्णा के वचनों में जैसी तन्मयता है, एकाकार होने का बोध है, वह अनन्य है। सुभाष राय ने ही अनुवाद या रूपांतर किया है उनके वचन का, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मेरी देह को बांसुरी बना दो, मेरी शिराओं को बजने दो, अंगुलियों के स्पर्श से अपने 32 सुर बजाओ इस तरह, कूडल संगम देव। इस किताब में अनेकत्र लंबी सूचियां दी गई हैं शरण संप्रदाय के बसवेश्वर से जुड़े हुए उन संतों की, वचनकारों की, जो समाज के अलग अलग तबकों से आए, धान बटोरने वाले, मृत पशुओं की का चमड़ा उतारने वाले, जूते बनाने वाले, और भी काम धंधों में लगे हुए लोग, ये सब वचनकार बन गए और पूरा बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ। यही स्थिति जो स्त्रियों पर वे विवेचन करते हैं एक पूरे अध्याय में, महिला वचनकारों पर, उसमें वे बताते हैं कि लगभग 60 महिला वचनकार हैं। उनमें से अनेक के वे उदाहरण देते हैं, और वे भी अलग अलग काम धंधों में लगी हुई महिलाएं हैं। वे समाज के बहुत निचले तबकों से भी आती हैं, मध्य वर्ग से भी आती हैं। समर्पण की पराकाष्ठा पर वचनकार पहुंचते हैं। पुरुष वचनकार तब वे अपने आप को स्त्री बना देते हैं। उनके वचनों में ईश्वर के दर्शन होने पर उनकी साड़ी की चुन्नटें खुलने लगती हैं। अल्लम प्रभु से महादेवी का सामना है, इस शीर्षक से जो अध्याय है वह बहुत आवेग के साथ और कुछ डूब कर लिखा है। यह संपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का सबसे अद्भुत और रोमांचक प्रसंग भी कहा जा सकता है। गगन गिल ने भी अपनी तेजस्विनी की भूमिका में मार्मिक काव्यात्मक निरूपण किया है इसका, और राय का निरूपण गगन गिल से थोड़ा भिन्न है। वह कुछ अधिक तीखा और एक तरह से दहला देने वाला है, विशेष रूप से जहां महादेवी को शारीरिक परीक्षा की अग्नि में अल्लम प्रभु के द्वारा झोंका गया और वे निर्भीक अदग्ध बाहर निकल करके आईं। यह बहुत विवादास्पद प्रसंग भी रहा है। उनके समय के जो संत थे वे भी दहल गए थे कि अल्लम प्रभु क्या करा रहे हैं। सुभाष राय ने पुरुषोचित बेबाकी के साथ ही इसका खुलासा कर दिया है। अनुभव मंडप की चर्चा सुभाष राय ने की है, जो अद्भुत संस्था थी। उनके अनुसार इसे दुनिया की पहली आध्यात्मिक संसद की संज्ञा दी जा सकती है। यह भी दावा थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है। आध्यात्मिक संसद, या जहाँ ज्ञानी जन अध्यात्म की चर्चाएं करते हों, ऐसी संसद, ऐसे मंच तो वैदिक काल में भी थे, ब्रह्मोद्य थे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ज्ञानी जन वहाँ करते ही थे। याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद होते थे। उपनिषद में तो कई कई आश्रम जो हैं वो अपने आप में इस तरह की संसद ही हैं। जो आश्रम हैं वे अपने आप में विश्वविद्यालय का काम भी कर रहे हैं, और वहाँ ज्ञानी जन मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, तो एक आध्यात्मिक संसद का काम भी कर रहे हैं। इसलिए इस तरह के अतिशयोक्तिपूर्ण दावों से बचना चाहिए। कम से कम साक्षात इतिहास से भी मैं बसवण्णा के पहले आध्यात्मिक संसद का उदाहरण दे सकता हूँ कि मधुराज योगी तो कर्नाटक से ही चलकर पहुँचते हैं कश्मीर अभिनव गुप्त से दीक्षा लेने के लिए, और वे कहते हैं कि योगिनी मेलक हुआ करते हैं कश्मीर में, और योगिनी मेलकों में योगिनियों ने मिलकर के अभिनव गुप्त जो बच्चे थे उस समय, उनके बारे में घोषणा की कि यह बच्चा हमारा धर्मगुरु बनेगा। अभिनव गुप्त स्वयं कहते हैं कि योगिनी मेलकों में किस तरह से चेतना एकाकार हो जाती है जब योगिनियां मिलती हैं। तो योगिनियों का जमावड़ा हुआ करता था निश्चित तिथि पर, वो सारी योगिनियां इकट्ठी होती थीं, वे चर्चाएं करती थीं। तो ये योगिनी मेलक अपने आप में एक आध्यात्मिक संसद है। तो यह परंपरा, आध्यात्मिक संसद शब्द भले ही नया गढ़ दिया गया हो, लेकिन वैदिक काल से चली आ रही है। शैव तंत्र में भी यह परंपरा है। पर सुभाष राय के बारे में यह कहा जा सकता है कि कतिपय अतिशयोक्ति और टाल क्लेम जिसको कहते हैं, बड़े दावे, उसके बावजूद वचन साहित्य की परंपरा पर इतनी प्रामाणिक सामग्री हिंदी में पूरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के साथ पहली बार प्रस्तुत की गई है उनकी किताब में। इस दृष्टि से अक्क महादेवी के समकालीन स्त्री स्वर, इस शीर्षक से जो अध्याय है वह बहुत
उत्तम है, महत्वपूर्ण है। और वचनकारों में जो वेदांत में धारणा थी स्त्री के बारे में, उसको तोड़ दिया गया। माया महाठगनी की जो धारणा थी, उसको निरस्त किया गया। मायावाद को धूल चटा दी गई। अल्लम प्रभु ने कहा कि स्त्री में नहीं, पुरुष की दृष्टि में माया है। स्त्री को भोग्या समझने वाली दृष्टि का प्रतिवाद वचनकारों ने किया। बसवण्णा कहते हैं कि अगर तू दूध पीते बच्चे की तरह स्त्री को गले लगाने में सफल नहीं है, तो कूडल संगम देव तेरा सिर काट देंगे। जीवन के कई पक्ष इस पूरी किताब में जो वचनकारों के जीवन है, उस उनको उठाया गया है। कई बार उन्होंने हथियार उठाए, सत्ता से संघर्ष हुआ, सत्ता ने उनको दबाना चाहा क्योंकि उन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी। और महिला वचनकार उनकी सेना में आगे चलीं। नगलांबिका और गंगांबिका के चरित्र इस पुस्तक में जो दिए गए हैं, वे इस दृष्टि से उदाहरणीय हैं। गंगांबिका शरण सेना के साथ हथियार उठाकर चलीं और अलग-अलग वर्गों से, कितने-कितने वर्गों से ये वचनकार आई हैं। उन सब का लेखा-जोखा भी यहाँ उनके नामों का, उनके वचनों का, कुछ महिला वचनकारों के अनुवाद सहित यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टि से बड़ा दस्तावेज यह प्रस्तुत किया गया है। महादेवी आज की स्त्री और सामाजिक सरोकार शीर्षक अध्याय है। इसमें 20वीं शताब्दी में अक्क महादेवी पर जो काम हुआ है और उनको केंद्र में रखकर जो रचनाएं की गई हैं, उनका विवरण दिया गया है। और इसको पढ़ते हुए लगता है कि 20वीं शताब्दी अक्क महादेवी के पुनराविष्कार की शताब्दी है और मिथकों के आभा मंडल से भी उनको आविष्टित करने की यह शताब्दी रही है। उस आभा मंडल को भेदा नहीं जा सका, वह उसके अभेद्य आभा मंडल के भीतर विराजमान इसमें हो गई हैं। इसलिए जो उपन्यास, कविताएं आदि कन्नड़ भाषा में लिखी गई हैं, उसमें सारे अपने मिथकों के साथ वे विराजमान हैं। और रंगमंच पर भी, आधुनिक रंगमंच पर अक्क महादेवी अवतीर्ण होती हैं। संगीत में महान संगीतकारों के सुरों में उनके वचन ढलते हैं, जिनमें मल्लिकार्जुन मंसूर और पंडित बसवराज राजगुरु के नाम सुभाष राय ने लिए हैं। जो मैंने आरंभ में बात कही कि सहना, उस सहने में बल और शक्ति और ऊर्जा का होना और उसके साथ साहस और चुनौती का वर्ण, यह जो वचनकार करते हैं, यह कुछ जो वचन अनुदित किए हैं, रूपांतरित किए हैं सुभाष राय ने, उनमें हम देखते हैं। अक्क महादेवी तो मल्लिकार्जुन से ही कह देती हैं, अगर तुम इस तरह देते रहे मुझको चुनौती, वेश योद्धा का धरूंगी मैं, चंदन पर लेप कर मधुगंध, माथे पर तिलक धरकर समर में कूद पड़ूंगी, लिए तलवार हाथों में, अगर मैं आ ही गई रण में, शपथ तेरी शिवा, मैं लड़ पड़ूंगी। शिवा लिखा है उन्होंने, बहुत सारे वचनों में शिवा शिवा ही छपा है, कहीं कहीं शिव भी हो गया है। यह तो मेरी समझ के बाहर है कि हिंदी में शिव शब्द है, शिवा का अर्थ तो पार्वती होता है और शिवा का अर्थ सियारिन भी एक होता है संस्कृत में। तो शिवा शिवा क्यों लिखा है? रामानुजन के अनुवाद से रूपांतर किया है, वहाँ SHIVA लिखा हुआ है तो हम उसको शिवा पढ़ते हैं। तो योग जो है योगा हो जाता है YOGA लिखे जाने के कारण। यहाँ शिव जो है शिवा हो गए हैं, तो कई जगह शिवा शिवा, बहुत ज्यादा जगह तो शिवा ही लिखा हुआ है। पर मल्लिकार्जुन से शिकायतें, उपालंब जो मीरा करती हैं अपने कृष्ण के लिए, वो यहाँ आती हैं। और कहीं कहीं आध्यात्मिक अनुभव को जिस तरह से अक्क महादेवी व्यक्त करती हैं, उसको भी अच्छी तरह से सुभाष राय के रूपांतर में ढाला गया है। प्रलयकारी आवेग है जो सब कुछ डुबो ले जाता है, ऐसा अनुभव, जिसमें सूखे तालाब में बाढ़ आने जैसा, सूखे पौधे पर पानी बरसने जैसा अनुभव वचनकार करती हैं। भव का सुख, परलोक की सद्गति दोनों साथ साथ मिलने जैसा उनको लगता है। और अक्क महादेवी की कविता में समय और समाज भी उपस्थित होता है। गगन गिल भी बहुत सारे उदाहरण देती हैं, इस पर विचार करती हैं। सुभाष राय भी विचार करते हैं इस दृष्टि से। और बसवण्णा का पंथ
कितनी बड़ी सामाजिक क्रांतिकारी कितनी बड़ी सामाजिक क्रांति का और परिवर्तन का जरिया बनने लगता है, यह हम यहाँ देखते हैं। और शिव की आराधना मनुष्य मात्र की सेवा बनने लगती है, भक्ति मनुष्य की सेवा में ढलने लगती है। तब जो भक्ति की रूढ़ अवधारणा है वह टूट जाती है, और जो सहना, बल और शक्ति के साथ चुनौती देना और अंत में अपनी आहुति दे देना, उसके द्वारा कहना, महादेवी अपने एक वचन में इस बात को इस तरह से कहती हैं कि गरीब जैसे भूख से मर रहे हैं, इस तरह से मैं मर जाऊंगी। समकालीन जीवन के भी अनेक चित्र सुभाष राय बताते हैं कि अक्क महादेवी की कविता में है। बाजार है, जुआ है, गरीबी है, अमीरी है, कर्ज है, लेन देन, धन संपदा, चोरी, युद्ध, युद्ध में काम काम आने वाले हथियार, मछुआरे और उनकी जिंदगी, खेती बाड़ी, ये सब उनकी कविता में है। इन्हीं से वे आध्यात्मिक प्रतीक भी बुनती हैं, जैसा कबीर करते हैं अपने करघे और कपड़े के प्रतीकों से, चदरिया के प्रतीकों से अध्यात्म की दुनिया वे रचते हैं। झूठ और लालच से लदी फदी दुनिया के घृणित चित्र भी अक्क महादेवी अपने वचनों में अंकित करती हैं। और स्त्री विमर्श भक्ति आंदोलन के तारतम्य में उनकी कविताओं पर विचार किया जा सकता है। इस दृष्टि से सुभाष राय ने अनामिका को उद्धृत किया है, जो हमारे समय के स्त्री विमर्शकारों में उल्लेख्य हैं। और सुभाष राय यह जरूर मानते हैं कि अक्क महादेवी का सारा विमर्श आज की स्त्री का विमर्श नहीं हो सकता है, पर वह मनुष्यता का विमर्श अवश्य हो सकता है। और जो एक रूढ़ भक्ति की अवधारणा है, उसको किस तरह से खारिज करती हैं अक्क महादेवी। वे कहती हैं, अज्ञानी की भक्ति तुम्हारे लिए वैसी ही जैसे मोम के तोते की रटन सुनती प्रतिमा, ओ मल्लिकार्जुन। तो यह भक्ति जो है, जो सुन रहा है उसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा वे कहती हैं। और कबीर के पुरखे शीर्षक जो अध्याय, अंतिम अध्याय है समालोचन शीर्षक खंड का, उसमें सुभाष राय ने नाथ परंपरा और कबीर के साथ शंकर के मायावाद और नागार्जुन के शून्यवाद को संतों की परंपरा से और अल्लम प्रभु तथा बसवण्णा के विलक्षण कर्तृत्व से जोड़ा है। उसमें परंपरा की कड़ियां किस तरह से सतत रूप में चली आ रही हैं, वे हम देखते हैं। अल्लम प्रभु तो शून्य को परिभाषित करते ही हैं, और नागार्जुन की शब्दावली उनमें उतर करके चली आती है, भले ही नागार्जुन के बारे में वे कुछ भी न जानते हों, क्योंकि अनुभव तो उसी भाषा में ढलेगा जो रहस्यदर्शी का अनुभव जिस भाषा में ढलता है। मीरा सुन्न महल में जलते हुए दिए को देखती हैं। नाथपंथी साधक सिद्ध शून्य और सहज नाथपंथी सिद्ध शून्य और सहज दोनों शब्दों का वैकल्पिक रूप में प्रयोग करते हैं। तो सहना ही कहना बनता चला जाता है। अक्क महादेवी के वचनों में सहना अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। सहना जितना गहरा होता जाता है, उतना ही गहरा कहना भी बनता जाता है। अक्क महादेवी के वचन पढ़ते हुए हमको लगता है कि जितना गहरा सहना उतना गहरा कहना, और जितना ही गहरा सहना और कहना उतना ही उत्कट और तीखा प्रतिरोध का स्वर। अक्क महादेवी हमारे सामने स्त्री के द्वारा स्त्री होने के सारे दुखों को सहने का और उनको कहने का एक अद्भुत आख्यान रचती हैं। स्त्री के शरीर के साथ किए जाने वाले सुलूक जो उसकी आत्मा पर घाव करते हैं, उनको सहना और फिर कहना, इस प्रक्रिया में अक्क महादेवी एक प्रबल प्रतिरोध भी रचती हैं। यह गगनगिल के जो भाव रूपांतर हैं, उनको पढ़ते हुए विशेष रूप से अनुभव होता है। सुभाष राय ने जो रूपांतर किए हैं, उनमें भी यह बात आती है। 2-3 वचन मैं पढ़ूंगा, कुछ सुभाष राय से, कुछ गगनगिल से। मुग्ध होकर इस युवा सौंदर्य से, खुले मांसल स्तनों के मोह में तुम चले आए खिंचे भाई, न स्त्री हूं न वारांगना कोई। यह सुभाष राय का रूपांतर है। गगनगिल इसको थोड़े दूसरी शब्दावली में बयान करती हैं। इस काया के उन्नत स्तनों और छलकते यौवन से वशीभूत होकर तुम उसके पीछे यहाँ तक चले आए हो, पर भैया न मैं स्त्री हूं न वेश्या।
दूसरा वचन जो सुभाष राय ने उद्धृत किया है इस दृष्टि से, मुझे बारंबार घूरे जा रहे हो क्या समझकर, मल्लिकार्जुन के सिवा कोई पुरुष भाता न मुझको, अरे भाई बात समझो। बहुत सारे वचन बड़ी संख्या में इस तरह के सुभाष राय के रूपांतरों में आए हैं और संख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। मुझे बारंबार घूरे जा रहे हो क्या समझकर, मल्लिकार्जुन के सिवा कोई पुरुष भाता न मुझको, अरे भाई बात समझो। भाई मेरे तन की भूख छिपाए मन में, बेशर्मी से तुम आए हो, कल्पित सुख के भ्रम में भटकते, स्त्री तन के लिए विकल हो। तुम कामांध न बात समझते, पागल होकर जिसके पीछे तुम उससे तो रिश्ती रहती, पागल हो जिसके पीछे तुम उससे तो रिश्ती रहती गंदगी देह की, सच्चाई को समझ न पाता यह मन, समझ न पाता क्यों पाया तन, समझ न पाता दुख का सबसे बड़ा स्रोत मन। यह अनुवाद हैं। अनुवाद कई जगह गद्यात्मक हो गए हैं। छोड़ चेन्न मल्लिकार्जुन को सारे, पुरुष मुझे भाई लगते हैं। विकल भ्रांति की राह पकड़ कर तुम आए हो, अब तो जागो मूर्खों भागो। यह इसी तरह के वचन का गगनगिल का रूपांतर है। अरे भाइयों क्यों कसते हो बोल, बिखरे बाल, मुरझाए मुखड़े, सूखी देह के लिए इस स्त्री पर। ओ पिताओं, क्यों सताते हो तुम इस स्त्री को, उसके अंगों में नहीं प्राण, छोड़ दिया उसने यह संसार, त्याग दी सब इच्छा, हो गई वह भक्तिन, सोई थी वह मल्लिकार्जुन के संग, अपनी जात गंवा बैठी है। स्त्री के सहने और शक्ति रूपा हो जाने की जो कविता है, वह कविता मल्लिकार्जुन के वचन बनाते हैं। लय रही होगी या नहीं कन्नड़ के वचनों में जो अक्क महादेवी ने लिखे हैं, पर गगन गिल लय की बहुत बड़ी साधक हैं, मास्टर हैं। उनके रूपांतर में लय जो बनती है, वो अचूक लय वे बनाती हैं। सुभाष राय उस दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। बात यह है कि अक्क महादेवी का के वचनों का रूपांतर ए रामानुजन अंग्रेजी में करते हैं। कुछ लोग सीधे कन्नड़ से अन्य भाषा में रूपांतर कर रहे हैं। हिंदी में जो रूपांतर हैं वे ज़्यादातर अंग्रेजी रूपांतरों के रूपांतर हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई पुरुष रूपांतर करता है और कोई स्त्री रूपांतर करती है जो कि कवि भी है, तो क्या अंतर आ जाता है? ये थोड़ा बेहुदा सवाल भी कहा जा सकता है कि कविता में स्त्री पुरुष के भेद का विरोध मैं ही करता रहा हूँ और मैं यह सवाल उठा रहा हूँ। पर यह पढ़ते हुए मेरे मन में सवाल आता है। मुझे लगता है कि अंतर आता है। एक वचन में दोनों का पढ़ता हूँ। अनुवाद रूपांतर में सुभाष राय ने रूपांतर किया है। भूख ठहरो, प्यास ठहरो, नींद ठहरो, क्रोध माया कामनाओं, तुम रुको, तुम करो रुककर प्रतीक्षा, कलह लालच और भीतर छिपे ओ अभिमान ठहरो। मल्लिकार्जुन ने दे दिया संदेश मुझको मिलन का, मैं जा रही हूँ, तुम सभी जड़ और जंगम, कुछ समय ठहरो, जग ठहरो, अभी मैं आ रही हूँ। ये दिगंबर विद्रोहिणी अक्क महादेवी में सुभाष राय का रूपांतर है। इसी वचन का गगनगिल ने रूपांतर किया है। भूख तू यहाँ थम, यहाँ थम, प्यास तू यहाँ थम, यहाँ थम, नींद तू यहाँ थम, यहाँ थम, काम तू यहाँ थम, यहाँ थम, क्रोध तू यहाँ थम, यहाँ थम, मोह तू यहाँ थम, यहाँ थम, लोभ तू यहाँ थम, यहाँ थम, मद तू यहाँ थम, यहाँ थम, विद्वेष तू यहाँ थम, यहाँ थम, चराचर तुम सब यहाँ थमो, यहाँ थमो। मैं पहुंचाने चली मल्लिकार्जुन को अति आवश्यक संदेश, मेरा प्रणाम प्रभु। यह कुछ अपने अपने अनुभव को उतारते हैं रूपांतरकार, जो अंग्रेजी रूपांतर है उससे तो कुछ अंतर आ जाता है। कहीं कहीं अंग्रेजी की वानगी बची रहती है
इससे बचना चाहिए था। गगनगिल के अनुवादों में अंग्रेजी भाषा का दबाव नहीं लगता और अनुवाद को जो अंग्रेजी रूपांतर है उसने नहीं दबोचा है। राय में कहीं-कहीं इसका दबाव लगता है। बसवण्णा के अंग्रेजी अनुवाद से उन्होंने रूपांतर जो किया है, अगर उन्हीं का है, तो यह रूपांतर इस प्रकार का है, मुझे न मीटर का पता है, न धुन का, मुझे तो ड्रम और सितार का गणित भी नहीं पता, मैं परिचित नहीं हूँ, आरोह-अवरोह से, मैं जैसे प्रेम करता हूँ, वैसे ही गाऊँगा। वचन तो बहुत सुंदर रहा होगा, मूल कन्नड़ में, पर स्पीकिंग ऑफ शिवा यह किताब है अंग्रेजी अनुवाद की, उससे अनुवाद किया गया है। मैंने अंग्रेजी अनुवाद भी पढ़ा, वहाँ ड्रम और टाइम बीट तो है ही हैं, वहाँ तो इयाम्ब और डा क्राइल जैसे भी यूरोप के संगीत शास्त्र के शब्द प्रयुक्त हैं। पर विदेशी भाषा में विदेशियों के लिए जो रूपांतर हुआ है, उसमें तो वे खप जाएँगे। पर जो हमारी भाषा का कवि है, उसके रूपांतर का हम अपनी भाषा में यदि रूपांतर कर रहे हैं, तो उसमें मीटर, ड्रम कैसे खपेंगे? वहाँ तो सितार शब्द भी कदाचित नहीं ही होगा कन्नड़ में, क्योंकि सितार आया 12वीं शताब्दी के आसपास, वहाँ कन्नड़ में आया है कि नहीं, यह विचारणीय है। पर सुभाष राय जिस विकट वेदना से, संकट से अक्क महादेवी जूझती हैं, उसका अनुभव अवश्य संप्रेषित करने में सफल होते हैं। उनके अंतर्द्वंद को मार्मिक अभिव्यक्ति जो उनके वचनों में मिलती है, उसको वे ढाल लेते हैं अपने रूपांतरों में। इस दृष्टि से पुरुष के मन को उन्होंने स्त्री बनाकर अक्क महादेवी तक पहुँचा दिया है, ऐसा उनके कुछ वचनों को पढ़ते हुए लगता है। एक रूपांतर में इस दृष्टि से उनका पढ़ता हूँ, घर में पति और बाहर प्रीतम, एक साथ दोनों से निभाह नहीं कर पाऊँगी मैं, यह संसार और वह दूसरा संसार, एक साथ दोनों से निभाह नहीं कर पाऊँगी मैं। अनेक वचन अक्क महादेवी के जो पाली गाथा की थेरियाँ हैं, थेरी गाथा की थेरियाँ, उनकी अभिव्यक्तियों का स्मरण कराते हैं। कुछ उनके वचन मीरा का स्मरण कराते हैं। ये संवाद होता है, इसलिए पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार स्वतंत्र चिंतक आए, पहली बार सामाजिक क्रांति हुई, ऐसा कहना अतिशयोक्तिमय प्रतीत होता है। जो थेरियाँ बुद्ध के साथ आ गईं संसार को छोड़कर, वो अपने आप में एक स्त्री जीवन में क्रांति बुद्ध के काल में हुई थी। उसका साक्ष्य उनकी कविता भी उसी तरह देती है, जिस तरह से अक्क महादेवी और उनके समकालीन महिला वचनकारों की कविता साक्ष्य देती है। पर बहुत सारे सुभाष राय के वचन इस दृष्टि से पठनीय हैं और सुंदर अनुवाद उनके हुए हैं। और मरण का उत्सव किस तरह से यह रचती है अक्क महादेवी की कविता, उसको बताने के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर पुस्तक से सटीक उद्धरण सुभाष राय ने दिया है। उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है और एक अदिति और शोधकर्ता अनुसंधाता का पूरा यह विवेचन है, जिसने कवि हृदय के साथ रूपांतर करने का भी प्रयास किया है। बहुत सारे वचन उद्धरण के लिए मैंने जो नोट किए थे उनको मैं छोड़ता हूँ और अक्क महादेवी पुरुष समाज की बर्बरता से खंडित व्यक्तित्व और त्रस्त व्यक्तित्व के साथ एक प्रति संसार जिस तरह से रचती हैं, उस प्रति संसार को लेकर के अपने संसार से जूझती हैं। यह भक्तिकाल इस दृष्टि से एक अनोखा पूरा आख्यान हमारे सामने बना करके आता है। और पुरुष दूसरे छिपे हुए कांटों जैसे पत्तों के पीछे कैसे छू सकती हूँ उनको, कैसे जा सकती हूँ उनके पास, कैसे कर लूँ मैं उन पर विश्वास, कैसे कर लूँ मन पक्का कर उनसे कोई बात, माँ उनके दिल में कांटे पलते हैं। मैं यह बात समझती हूँ, इसीलिए जूही जैसे धवल देव के सिवा किसी और की बाहों में, किसी और को बाहों में कैसे भर सकती हूँ। ये अनुवाद है, इस तरह के वचनों का अनुवाद गगनगिल में भी है। वहाँ कुछ और कोमल बना करके माँ के पहले उई माँ या इस तरह के कुछ संबोध अव्यय लगा करके वे रूपांतर करती हैं।
पर अनेक जो सुभाष राय के रूपांतर हैं, उनको पढ़ते हुए कबीर, मीरा और श्रीमद् भागवत के श्लोक स्मृति पथ में आने लगते हैं। याद करता रहा जिस तरह प्रिय पर्वतों को, विंध्य को, यह झुंड से बिछड़ा, अचानक कैद में जाकर फंसा हाथी, ठीक वैसे ही याद करती रही मैं तुम्हें। याद करता रहा जिस तरह अपनी प्रिया को, याद करता जिस तरह अपनी प्रिया को, पिंजरे में कैद तोता, ठीक वैसे ही याद करती मैं तुम्हें। हे प्रभु जूही सरीखे, रास्ते मुझको दिखा, अब तो बुला ले पास कहकर, अरे ओ बच्ची इधर इस राह से आ। इसको पढ़ते हुए प्रहलाद जो श्रीमद् भागवत में अपने आराध्य को पुकारते हैं, अजात पक्षा यथा विहंगमा, वे कहते हैं चूजे चिड़िया के जिनके की पंख अभी नहीं आए हैं, वे जिस तरह से विकल होकर के अपनी माँ को खोजते हैं। मनोरविंदाक्ष दिदर्क्षते त्वाम, मेरे प्राण, मेरा हृदय, हे अरविंदाक्ष, उसी तरह से तुम्हारी दिदृक्षा, तुमको देखने की उत्कट चाह करता है। ऐसा वहां कहते हैं। भक्ति काव्य अक्क महादेवी के पहले से भी इस रूप में चला आ रहा है। यह श्रीमद् भागवत भी तो दक्षिण में ही रचा गया, और उससे कितने संवाद हैं, कहीं न कहीं से परंपराएं जुड़ती हैं। संस्कृत में ये परंपराएं हैं, इनको तो अनदेखा ही किया जाता है। अंडाल की बात तो की है सुभाष राय ने, पर अंडाल को लेकर के गोदा के नाम से संस्कृत में बहुत साहित्य है। गोदा, परिणय चंपू और गोदा पर नाटक संस्कृत के नाटककारों ने लिखे हैं। तो यह जो तमिल और संस्कृत के भक्ति काव्यों का संवाद हो रहा है, ठीक इसी समय इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय भाषाओं में, दक्षिण की भाषाओं में, फिर उत्तर की भाषाओं में भक्ति काव्य में जो समानांतर प्रवाह बह रहा है भक्ति का, उस पर फिर से ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी एक स्थान का, किसी एक प्रांत का परिदृश्य नहीं है, यह अखिल भारतीय परिदृश्य है। जब अक्क महादेवी कहती हैं, पत्तियां खाकर रहूंगी और सूली पर सजाकर सेज सो लूंगी, दर्द मेरा बढ़ गया तो सांस तन प्रभु को चढ़ा दूंगी, हृदय को पावन बना लूंगी। ते सूली ऊपर सेज मीरा की यहाँ भी बिछ जाती है, पर राय ने हृदयग्राही कई बार अपने अनुवादों को बना दिया है, रूपांतरों को। भावयित्री प्रतिभा उनकी जागी है। कहीं कहीं थोड़ी सी कला भी वो लेकर आते हैं, कलाकारी भी दिखाते हैं। मुझे मार डालोगे तो भी मैं न कभी छोड़ूंगी कहा, नतमस्तक हूँ तेरे द्वार पर है प्रभु, मैं पावन दस्तक हूँ। जो तुम छोड़ो पिया मैं ना ही छोड़ूं रे, ऐसा मीरा का पद स्मरण आता है। इस प्रकार की उनकी पंक्तियां पढ़ते हुए जो सुभाष राय ने रूपांतरित की हैं, जो अभी मैंने पढ़ा हुआ 32वें वचन के लंबे अनुवाद की अंतिम पंक्तियां हैं इनके रूपांतर वाले खंड में 33वां वचन, उसमें अक्क महादेवी कहती हैं, जिस तरह भंडार रत्नों के छिपे भूगर्भ में, कल में छिपा है स्वाद, चीजों में निहित है तैल, सोना पर्वतों में, ठीक वैसे ही हृदय में वास करता है पूर्ण, जान सकता है न कोई रंग बेढब प्रभु तुम्हारे, धवल जूही की तरह स्वामी प्यारे। देह से जूझना और देह से ऊपर उठना, इसकी प्रक्रिया गगनगिल के रूपांतर और सुभाष राय के रूपांतर दोनों को पढ़ते हुए महसूस हम करते हैं। और केवल इतना ही है कि अंग्रेजी का रूपांतर पढ़ के कर रहे हैं, ऐसा फिर बार बार अटक करके समझ में आने लगता है। सुभाष राय का रूपांतर पढ़ते हुए 56वां वचन है उनका, उनके रूपांतर वाले खंड में, पानी की बगिया के ऊपर, लपटों की छत के नीचे, ओलों की सेज सजी, गजरे फूलों के महके, बिना पांव की स्त्री सिर विहीन दूल्हे, संग शादी की गांठ बंधी, शाश्वत का साथ मिला, मैं हुआ शिवा प्रिया। अब शिव प्रिया ही लिख देते तो क्या हो जाता, और मैं हुई शिव प्रिया, इसमें तो और अच्छी लय ही बनती। इस तरह की कुछ समस्याएं आती हैं। और
कितने अद्भुत बिंब अक्क महादेवी रचती हैं अपने वचनों में, यह भी हम देखते हैं। जैसे कीड़े बसते हैं कमजोर तने में, बिन मालिक के घर में कुत्ते बसते हैं, बिन राजा की सल्तनतों में चोर बना लेते हैं अड्डे, वैसे ही जिस तन में तेरा सुमिरन तेरा नाम नहीं, शिवा शिवाई यहाँ भी छपा है, वहां भूतों का डेरा और किसी का काम नहीं। इन शब्दों के साथ अक्क महादेवी पर जो कुछ मैं कह सकता था सुभाष राय के इस नए ग्रंथ के ब्याज से, उसको मैं यहाँ उपसंहृत करता हूँ। मैंने बात की थी कि एक कोई तार है चेतना की अन्विति का, सहना, शक्ति साहस के साथ कहना और अपने को आहुति देने का। यह अक्क महादेवी के बाद मीरा और मीरा के साथ फिर पद्मिनी में आता है। माधव हाड़ा हमारे समय के बहुत अच्छे हिंदी साहित्य के आचार्य हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने मीरा पर पुस्तक लिखी है जो वाणी प्रकाशन से हिंदी में छपी है, उसका अंग्रेजी रूपांतर भी, अंग्रेजी अनुवाद भी उसका मिलता है, वाणी प्रकाशन से ही किया हुआ। मीरा के बारे में अनेक मिथकों का विश्लेषण किया है माधव हाड़ा ने। मिथकों का कहीं उन्होंने ध्वंस भी किया है, और यह एक अलग प्रक्रिया माधव हाड़ा ने जो अनुसंधान किया है उससे निर्मित होती है। सुभाष राय ने जो काम किया है उसमें अक्क महादेवी जो मिथकों से आभा मंडल बना है उसमें और भी ज्यादा दैदीप्यमान होती चली जाती है। और यहाँ सुभाष राय ने बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाणों और साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए मीरा के जीवन की अनेक सच्चाइयों को सामने रखा है। तो यह जो मीरा की अब तक इमेज कीर्तनकारों ने, प्रवचनकारों ने, कीर्तन मंडलियों ने बना रखी है कि मैं तो गली 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 गाने लगी इत्यादि, वो इमेज कहीं टूटती है, उस पर सवाल खड़ा होता है। बहुत बड़ा काम है माधव हाड़ा का, और बहुत सारे उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण इसके लिए दिए हैं। विशेष रूप से बहुत सारे पहले के जो अनुसंधान हैं उनका भी हवाला उन्होंने दिया है। उनकी जो मीरा पर पुस्तक है, केवल इसमें जो मेरी शिकायत रही है कि संस्कृत में राजस्थान में लिखे हुए 50 महाकाव्य हैं और उनमें अकबर के समकालीन महाकाव्य भी हैं, अकबर के कुछ पहले के भी हैं, बाद के भी हैं। भविष्य पुराण में तो मीरा का वृत्तांत है ही, अकबर का भी वृत्तांत है, तो इन सब का उल्लेख क्यों नहीं होता? और उनमें कभी-कभी ऐसे तथ्य भी आते हैं जो इन लोगों से छूट गए हैं। मैंने तो उदाहरण भी दिए हैं कि किस प्रकार से अकबर से लेकर के औरंगजेब तक का जो कालक्रम है वो राजस्थान के एक महाकाव्य में तिथिवार बताया गया है। किस तरह से अकबर के समकालीन भारमल पर लिखा है संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों में, उसकी मैं चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, मेरी किताब में बहुत विस्तार से है। लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक महाकाव्य हैं राजस्थान के, और मेरे मन में सवाल रहा क्योंकि मैं सब पढ़ नहीं पाया। राजस्थान का अपार साहित्य है ऐतिहासिक महाकाव्यों का, और उसमें मीरा कहीं आई है या नहीं, इस पर भी अनुसंधान किया जाना चाहिए। इतना ही सवाल मैं, जो माधव हाड़ा का अद्भुत काम है मीरा पर, उसका अभिनंदन करता हुआ यहाँ करना चाहता हूँ। और बड़ा काम उनका है। गोएज के काम का उन्होंने हवाला दिया है। गोएज अच्छे अनुसंधान करता है, यद्यपि उनसे कहीं असहमति भी माधव हाड़ा ने व्यक्त की है। और गोएज जितनी वेदना यातना मीरा ने झेली उसकी दृष्टि से यीशु मसीह से उनकी तुलना करते हैं, पर माधव हाड़ा गोएज जो उनको पूरी तरह से एक अध्यात्म के धरातल पर ही अंततः प्रतिष्ठित करके और एकांगी विवेचन करते हैं, उस पर माधव हाड़ा उचित ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि मीरा के जीवन के कई आयाम हैं और वो उस तरह से गली गली भटकती हुई दीवानी होकर के नहीं चलती थी जैसा माधव हाड़ा बताते हैं। वे रानी के रूप में
द्वारका तक गईं, मंदिर भी उन्होंने बनवाए, बहुत अच्छा प्रबंधन वे कर सकती थीं। जब वे घर छोड़ कर के भी बाहर निकल गईं तब, और वे राजनीति को समझ रही थीं। वे बड़े-बड़े अपने समय के राजनीतिज्ञों से संवाद करती हैं, अपने समय की समस्याओं को वे समझ रही हैं, उनका निदान भी वे बता सकती हैं। ये जो पूरा उनका सामाजिक सरोकारों के साथ मीरा का रूप है और जिससे उनकी एक अलग छवि भी बनती है, उनको एक कैद कर दिया गया है भक्ति के प्रिज्म के भीतर। और वो भक्ति जो बहुत ही एकांगी और संकीर्ण भक्ति है, उसका हमारे आचार्य अभिनव गुप्त ने, रक्क महादेवी ने उसको ध्वस्त किया है कि ये भक्ति नहीं है। ईश्वर को मोम की प्रतिमा समझ करके उसके सामने गुणगान करते चले जाना उसका, यह भक्ति नहीं है। जो गहरी यंत्रणा और उस कहने और सहने से उपजती है, सहने के पश्चात पूरी शक्ति के साथ उस ऊर्जा में बदल करके और आत्माहुति देने से जो भक्ति बनती है, वह इन तीनों में आती है। और वह भक्ति जो है एकांगी नहीं हो सकती, उसके तो सामाजिक सरोकार होते हैं। अपने समय के समाज के अलग-अलग वर्गों को संबोधित उसमें वचनकार और उसमें भक्त कवि करता है। यही तो रैदास करते हैं, यही तो तुलसी करते हैं, और उनसे कुछ अधिक गहराई में जाकर कदाचित पंडा, लक्क महादेवी और अभिनव गुप्त जाकर करते हैं। इसलिए भक्ति के पूरे परिप्रेक्ष्य को समझने की आवश्यकता इसमें माधव हाड़ा का जो मीरा पर बड़ा काम है, उसको देखते हुए प्रतीत होती है। अब तक इतिहास जो मीरा का बताया जाता है, उसको भी माधव हाड़ा ने उस पर अनेक प्रश्न चिन्ह भी लगाए हैं। उनके पति कौन थे, इसको लेकर के उन्होंने अच्छी गवेषणा की है। भोजराज वास्तव में कौन थे, वे राणा कुंभा की जगह महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज की क्या मीरा विवाहिता थी। ये बहुत सारे सवाल हैं मीरा को लेकर के, क्योंकि उनको इतने आवरणों में ढक दिया गया कि जो उनकी सच्चाइयां थीं, उनको अब खोलने की आवश्यकता माधव हाड़ा अनुभव करते हैं। उनके पास पुख्ता प्रमाण भी हैं, उनके पास दस्तावेज अच्छे हैं, और ये जो पूरा मिथक है द्वारका में मूर्ति में समा जाने का मीरा का, उसकी भी वे जांच करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी कल्पना का पुट है, इस पर वे बात करते हैं। तो मीरा पर यह एक बड़ा काम सामने आया माधव हाड़ा का, और दूसरा काम उनका पद्मिनी पर है, और यह काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन तीनों किताबों को देखते हुए मुझे लगा कि अक्क महादेवी, मीरा और पद्मिनी में कोई एक सूत्रता है। पद्मिनी यह जो पुस्तक है, यह उच्चतर अध्ययन संस्थान शिमला में किए हुए शोध कार्य की परिणति इस किताब में है। इसकी विशेषता यह है कि जो स्थापित मान्यता है कि जायसी ने पद्मावत लिखा पद्मिनी को केंद्र में रख करके, और उसके पहले जो पद्मिनी पर साहित्य है उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, और उसमें कई बार यह मान लिया जाता है कि पद्मिनी तो एक रूपक मात्र हैं, तो उनको रूपक में ही आबद्ध कर दिया गया है जायसी के पद्मावत के कारण। माधव हाड़ा ने बहुत सारी राजस्थान की पांडुलिपियों पर अन्वेषण किया है, पोथियों पर काम किया है, और बहुत सारे उन्होंने कविताओं के उदाहरण दिए हैं। गोरा बादल कवित्त, हेमरतन कृत गोरा बादल पद्मिनी चौपई, और पद्मिनी समियो, और जटमल नाहर कृत गोरा बादल कथा, लब्धोदय कृत पद्मिनी चरित्र चौपई, दयाल दास कृत राणा रासो, दलपति विजय कृत कुम्मण रासो, अज्ञात रचनाकार कृत चित्तौड़ उदयपुर पाठनामा इत्यादि इत्यादि। इन सब रचनाओं में और जायसी के पहले ऐतिहासिक दृष्टि से कविता में पद्मिनी आ चुकी हैं। वे हमारे इतिहास की एक नायिका हैं। इस रूप में पद्मिनी की व्याख्या पूरे ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इस किताब में पहली बार आई। यह भी बड़ा विशालकाय ग्रंथ है और पठनीय और अध्येतव्य है।
जो भारतीय इतिहास के अध्येता हैं और जो साहित्य के अध्येता हैं, उनके लिए भी। ये जो तीनों पुस्तकों की चर्चा मैंने की, मेरे लिए यह आश्वस्तिकर है कि हिंदी में अच्छा अनुसंधान हो रहा है और उसकी संभावनाएं बनी हुई हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो ढर्रा है शोधोपाधि के लिए शोध का, उससे अनुसंधान का स्तर बहुत ही रसातल तक पहुंच गया है। पर यह जो अनुसंधान किया गया है, विशेष रूप से माधव हाड़ा के द्वारा, वह गहरे अनुराग, संलग्नता और अभिनिवेश के साथ किया गया है और यह स्वागत के योग्य है। इन शब्दों के साथ यह चर्चा वैसे भी लंबी हो गई और कई बैठकों में हो सकती थी। मेरे पास अब इतना समय नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं तीनों। तीनों में जितना यथोचित मैं कह सकता था, तीनों पर मैंने कहने का प्रयास किया। मैं जितनी जल्दी अपने वास्तविक क्षेत्र में लौट सकूं, उतना ही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। इस भाव से पुनः आज की यह चर्चा समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।